गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कल आपको इसके बारे में एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बता दिया था। आज जो भी एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट चीज़ें, कैसे क्वेश्चंस को हल करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल रेट बी, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बी पर राइट एंगल है। मैंने कहा था कि इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इट नेवर चेंजेस। एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा था कि जो एंगल एक्यूट एंगल गिवन होता है, जस्ट अपोजिट साइड उसकी परपेंडिकुलर कहलाती है। इसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है जो दे रखा है, और इसमें दूसरी चीज इसमें दी है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका एक क्वेश्चन है, साइड बी सी और ए सी बताइए, बी सी और ए सी बताइए, ये आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि जो साइड्स एक्यूट एंगल जो गिवन है उसको जस्ट अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है। अब एक साइड गिवन है, दूसरी साइड निकाल दी है, तो हम क्या करेंगे, टी रेशोज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बेस क्या है, बी सी, तो बी सी अपॉन ए बी। गिवन साइड को नीचे रखो, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखिए। गिवन साइड को नीचे रखिए, जो निकालनी है उसको ऊपर रखिए। तो बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी क्या है, बेस, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने आपको समझाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ये याद रखिए। अब आपके पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस देखिए, ये बेस ऊपर आ गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। मैंने कहा था ये साइन कोस टेन, फिर ऊपर से चलोगे कोट सेक और कोसेक। तो बेस अगर ऊपर आ गया तो टेन का उल्टा क्या बन गया जी, कोट थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि बी सी बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है, तो कितना बन गया जी, कोट 30 डिग्री। अब बी सी हमें मालूम नहीं, निकालना है, ए बी 5 है और कोट 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था, ये सारे समझाए थे, एंगल्स कैसे बनाए हैं, हाथ से भी बताए थे आपको। तो जो tan 30 डिग्री है उसका उल्टा कर दीजिए। tan 30 डिग्री आपकी वैल्यू क्या है, 1/√3, तो cot 30 डिग्री आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। इसका उल्टा हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज √3। तो बी सी इज इक्वल टू क्या, 5√3 सेंटीमीटर। अब इसकी नेक्स्ट साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए हम टी रेशोज का ही प्रयोग करके इसको आगे करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। अब देखिए, अब हमने निकाला ए सी, सेकेंड है ए सी अपॉन क्या दे रखा, चाहे बी सी ले लो चाहे ए बी ले लो, ये आपके ऊपर है। तो बी ए सी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, और ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, साइन है, तो इसका उल्टा क्या कर देंगे, तो कोसेक, कितना, 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, अभी अभी मैंने आपको बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए सी अपॉन 5, जो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी। साइन 30 कल सब एंगल मैंने बताए थे, ठीक है जी।
तो कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है तो 2, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे BC और AC। तो इसमें हमने एक तो एंगल 30 cot 30 के बारे में, tan 30 cot 30 sin 30 और cosec 30 के बारे में पढ़ा और टी रेशोज के बारे में पढ़ा। इसके अंदर सिर्फ यही दो चीजें लागू होंगी, एक तो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज, दूसरा टी रेशोज। 8.1 में भी टी रेशोज का हमने प्रयोग सीखा था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जो रिलेटेड टू 8.2 है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल PQR है जो Q पर राइट एंगल है। अभी अभी मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने की साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। PQ 3 सेंटीमीटर है और इसमें PR दे रखा 6 सेंटीमीटर। ये दो गिवन है। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री और यू कैन से ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट Q एंड PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये गिवन है। तो क्या फाइंड करवा, QPR। एक तो ये निकालना है QPR, ये एंगल बताओ और ये एंगल बताओ QRP। इन दो एंगल्स को बताओ। अभी अभी हमने क्या निकालना सीखा था, साइड बताओ। एक एंगल दे रखा था 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री एंगल था पहले क्वेश्चन में, तो हमने क्या निकाला था, साइड्स। दो साइड्स निकाली थी। अब क्या दे दिया, दो साइड्स दे दी हैं और क्या पूछ रहा कि एंगल बताओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को रटना नहीं है। जब हम रटने की आदत को छोड़ देंगे तो समझ में आएगा, आने लगेगा। लेकिन जब तक हम रटाफिकेशन में रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते, ना ही हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और बगैर इंटरेस्ट क्रिएट हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। जिस इंसान की जहाँ भी इंटरेस्ट होगा, जहाँ भी उसका मन लगेगा, उसी काम में वो पारंगत हो जाता है। किसी को आप जानते हैं कि किसी को खेल अच्छा लगता है, वो खेलने में ही अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाता है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो उसी में पारंगत हो जाता है। किसी को गाना बजाना अच्छा लगता है, वो उसी में पारंगत हो जाता है। जो जैसा काम होता है या जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसमें केवल इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात है, मुश्किल कुछ नहीं होता है। देखिए अब हम एंगल्स कैसे बनाते हैं, टी रेशोज से ही एंगल बनते हैं। टी रेशोज से ही, सिर्फ टी रेशोज हम अच्छे से कर लें तो हमारे को समझ आएगा। जो गिवन साइड्स हैं PQ और PR, उन्हें आप रख लें और रेशो को बताएं क्या है। PQ क्या है आपका, परपेंडिकुलर। अब यहां पर देखो, अगर मैं इस एंगल को ले लूं QPR, P, तो मैंने कहा P के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर क्या हो गया, PQ बेस। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया जी, cos P। क्या होगा, इसको P लिख देते हैं, cos P, या इसको थीटा मान लो, cos थीटा, cos P। ठीक है जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो PQ हमें पता नहीं है, सॉरी PQ है 3 और PR है 6 cos P। अब ये है 1/2 cos P। अभी कल मैंने आपको एंगल्स बताए थे कि भाई cos हाफ 1/2 कितना होता है, cos 60 डिग्री कितना होता है, और P इज इक्वल टू P यानी एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। P कहो या QPR कहो, तो ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। अब आपको पता है सम ऑफ थ्री एंगल 180 डिग्री होता है, ये 90 ये 60, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। तो इसके बारे में आप क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। तो ये रेशियो से, टी रेशियो से ही पॉसिबल है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करोगे
इंटरेस्ट होगा, रटाफिकेशन करोगे, भूलने लगोगे, समय आते ही भूल जाओगे। समझने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स फिजिक्स दो, यानी कि आप सभी को कह लीजिए, मैं पर्टिकुलर दो की बात नहीं कर रहा हूं। जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही बेस तुम्हारा मजबूत बनेगा। जितना बेस मजबूत बनेगा उतनी तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। एक ये दे रखा है, दूसरा इसमें दे रखा है कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। ये दो दे रखे हैं, ठीक है जी। तो फाइंड ए एंड बी, ये दो है। इस तरह तुम्हारा एग्जाम्पल भी है और तुम्हारी बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है। एक हम फिर कह रहा हूं मैं आपको कि समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। अगर आपने इस तरह का एक सवाल समझ लिया तो इस तरह के हजारों सवाल आप अपने आप कर सकते हैं। अब ये क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30 डिग्री, क्योंकि हाफ साइन 30 को कहते हैं। तो a माइनस बी कितना रहेगा जी, 30, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं इसको ले लूं, cos a माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, का मतलब है cos 60 डिग्री। तो a प्लस बी कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ये प्लस का ये माइनस का, तो इनको ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60, कैंसिल। तो 2a इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जिससे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तुम्हारी मर्जी है। a में a रखा तो कितना, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। लुक हियर, a की जगह a रख दीजिए, a की वैल्यू 45 रख दीजिए, माइनस b। अब b को एक तरफ ले जाओ तो 45 माइनस 30 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। ये एंगल बेस्ड है, साइन 30 cos 60 हाफ होता है। कल मैंने इनके बारे में डिटेल में आपको समझाया था। अगर कल आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर, आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपकी एक्सरसाइज 8.2 में है उनको आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9312184656। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। 8.2 एक्सरसाइज आप खुद करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने कल आपको होमवर्क में भी दिया था, और बाकी का काम हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।